नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के ऐसे वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जिनके आने का चांस 29 जून 2020 को बहुत बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों देखते हैं इस पेपर का पहला प्रश्न। सामाजिक विज्ञान के इस पेपर में पहला प्रश्न है, मिताक्षरा हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि मिताक्षरा क्या होती है। किसी भी व्यक्ति को जन्म से मिली संपत्ति क्या कहलाती है, मिताक्षरा कहलाती है। अब बात करते हैं कि मिताक्षरा है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। दोस्तों आप सबने देखा होगा कि किसी भी व्यक्ति को जो उसकी संपत्ति होती है वो उसके पिता की मृत्यु के बाद मिलती है, लेकिन मिताक्षरा एक ऐसी संपत्ति है जो उसे जन्म से ही मिल जाती है। आगे हमारे पास में दूसरा प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह को आनंदपुर क्यों छोड़ना पड़ा। तो इसका उत्तर यह है कि गुरु गोविंद सिंह जी की राजा भीमचंद जी के साथ नहीं बनती थी, इसलिए उन्होंने आनंदपुर को छोड़ दिया और टोका शहर चले गए। तीसरा प्रश्न है, लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति किन दो शब्दों से हुई है। जैसा कि आप सब जानते हैं लोकतंत्र को इंग्लिश में कहा जाता है डेमोक्रेसी। क्या कहा जाता है दोस्तों, डेमोक्रेसी। अब इसे दो शब्दों में विभक्त करते हैं। पहला हमारे पास में आएगा डेमोस और दूसरा हमारे पास में क्या आएगा, क्रेसी। क्या आएगा, क्रेसी। अब इन दो शब्दों को जोड़ करके हमारे पास में लोकतंत्र बनता है, यानी कि लोकतंत्र है वो डेमोस प्लस क्रेसी शब्द से बना हुआ है। आगे हमारे पास में चौथा प्रश्न है, राज्य राजमार्गों से आप क्या समझते हैं। दोस्तों किसी भी राज्य के अंदर जितनी भी सड़कें हैं वह राज्य राजमार्ग कहलाती है। आगे चलते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ, अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। दोस्तों पूरे भारत के अंदर अर्थव्यवस्था को तीन भागों में बांटा गया है। पहला प्राथमिक अर्थव्यवस्था, दूसरा द्वितीयक अर्थव्यवस्था और तीसरा तृतीयक अर्थव्यवस्था। चलते हैं पेपर के छठे प्रश्न की तरफ, आर्थिक नियोजन का कोई एक उद्देश्य लिखिए। दोस्तों आर्थिक नियोजन का एक सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उन्हें विकास के लिए खर्च करना क्या कहलाता है, आर्थिक नियोजन कहलाता है। आगे पेपर में सातवां प्रश्न है, धारणीय विकास से क्या अभिप्राय है। दोस्तों धारणीय विकास वह विकास होता है जिसमें वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। आगे पेपर का आठवां प्रश्न, छिपी हुई बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। दोस्तों छिपी हुई बेरोजगारी ऐसे लोगों में होती है जो काम तो करते हैं लेकिन वे लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं, उनमें छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। आगे हमारे पास में पेपर का नौवां प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था की कोई दो चुनौतियां बताइए। देखिए पहली है हमारे पास में बेरोजगारी, दूसरी क्या है, दूसरी है कृषि क्षेत्र में यहाँ पे बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि किसानों को अपना पूरा हक है वो नहीं मिल पाता है। ये क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था की दो बड़ी चुनौतियां हैं। डाउट नट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और उसे सबमिट करो। तुरंत ही 3 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 to 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस, एडवांस के लेवल तक तो आज ही डाउनलोड करें डाउट नट है। आगे पेपर में 10वां प्रश्न है, मुद्रा के मूल्य से क्या तात्पर्य है। दोस्तों मुद्रा के मूल्य का मतलब है कि पहला हम उससे क्या खरीद सकते हैं, दूसरा यह है कि कितना खरीद सकते हैं और तीसरा यह है कि भविष्य में क्या कर सकते हैं। दोस्तों ये तीन हमारे पास में तात्पर्य हैं मुद्रा के मूल्य के। 11वां प्रश्न है, ऐसी दो परिस्थितियां बताइए जब आप राज्यपाल के रूप में स्वविवेकी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों जल्दी से इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके उत्तर का इंतजार करूंगा। देखता हूं कि सबसे पहले और सबसे सही उत्तर कौन देता है। चलते हैं दोस्तों 12वें प्रश्न की तरफ, राज्य सरकारों के माध्यम से चलने वाली किन्हीं 4 जल परियोजनाओं के नाम लिखिए। दोस्तों इसका उत्तर आपको मैं बता देता हूं। देखिए पहली है हमारे पास में भाखड़ा नांगल परियोजना, ठीक है, ये एक जल परियोजना है। दूसरी है हमारे पास में दामोदर घाटी परियोजना, तीसरी है हमारे पास में कोसी परियोजना और चौथी है हमारे पास में चंबल परियोजना। आगे पेपर का 13वां प्रश्न है, अमेरिकन कपास की क्या विशेषता है। भारत में इसके प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि अमेरिकन कपास है उसकी क्या विशेषता है। दोस्तों आपने जितनी भी कपासें देखी है उसको परिपक्व होने में पूरा 1 साल लगता है, यानी कि 360 दिन लगते हैं, लेकिन अमेरिकन कपास एक ऐसी कपास है जिसको परिपक्व होने में केवल 180 दिन लगते हैं, यानी कि केवल यहाँ पे 6 महीने लगते हैं। इसलिए अमेरिकन कपास है
वो थोड़ी सी खास है अन्य कपासों से। दोस्तों आगे भारत में इसके प्रमुख उत्पादक राज्य वो है राजस्थान और दूसरा है मध्य प्रदेश या गुजरात कह सकते हैं आप। आगे हमारे पास में 14वां प्रश्न है, गुजरात में पेट्रोलियम पदार्थ के प्रमुख क्षेत्रों के नाम लिखिए। दोस्तों अब आपको बताता हूं कि गुजरात के ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां पर पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं। पहला हमारे पास में क्षेत्र है उसका नाम है महसाणा। महसाणा एक ऐसा क्षेत्र है गुजरात में जहां पे पेट्रोलियम पदार्थ निकलता है। दोस्तों दूसरा क्षेत्र है हमारे पास में कथाना। क्या नाम है दोस्तों? कथाना। और तीसरा हमारे पास में गुजरात के अंदर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे पेट्रोलियम पदार्थ निकलता है, वो है नाओगाम। आपके सामने नाम लिख रहा हूं दोस्तों तीनों की तीनों। आगे चलते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। राजस्थान के हस्तशिल्प उद्योग पर प्रकाश डालिए। दोस्तों अब जानते हैं कि ये हस्तशिल्प उद्योग होता क्या है, हस्तशिल्प इंडस्ट्री होती क्या है। दोस्तों एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पर लोगों के हाथों द्वारा कई प्रकार की चीजें बनाई जाती है, जैसे कि चूड़ियां। चूड़ियां कहाँ बनाई जाती है? हस्तशिल्प इंडस्ट्री में बनाई जाती है। दूसरा हमारे पास में चीज है वो है चप्पल, जूते। और तीसरा है हमारे पास में दरियां और जितने भी चादरें होती है वे सब की सब कहाँ बनाई जाती है? हस्तशिल्प इंडस्ट्री में बनाई जाती है, जो कि राजस्थान में बहुत ही ज्यादा मशहूर है, क्योंकि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पर विशाल संस्कृति और विशाल संस्कार पाए जाते हैं, इसलिए राजस्थान के अंदर हस्तशिल्प उद्योग हैं वो बहुत ज्यादा हैं। आगे 16वां प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व के असमान वितरण के कोई दो कारण उदाहरण सहित लिखिए। दोस्तों हमारे पास में असमान जनसंख्या घनत्व के दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि बिजली की कमी, दूसरी है हमारे पास में पानी की कमी। इन दो कारणों के कारण असमान जनसंख्या घनत्व है। आई बात समझ में? आगे 17वां प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग की व्याख्या कीजिए। दोस्तों अब आपको बताता हूं कि ये स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग होता क्या है। सबसे पहले बनाता हूं यहाँ पे मैं इंडिया का मैप। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दिल्ली, यहाँ पे मुंबई, यहाँ पे चेन्नई और यहाँ पे कोलकाता। ठीक है, अब इन चारों राज्यों को जोड़ने वाला जो मार्ग है वो हमारे पास में स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग कहलाता है। यानी कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता इन चारों राज्यों को जोड़ने वाला मार्ग स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग कहलाता है। दोस्तों आगे हमारे पास में 18वां प्रश्न है, वाहन चलाने के दौरान आप किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे। यदि मेरे पास में 2 पहिया वाहन है तो मैं सबसे पहले हेलमेट लगाऊंगा। यदि मेरे पास में 4 पहिया वाहन जैसे कार या बस वगैरह है तो मैं सबसे पहले सीट बेल्ट लगाऊंगा। ठीक है, दूसरी बात ये कि मैं हमेशा जैसे कि यहाँ पे रेड लाइट और ग्रीन लाइट और हमारे पास में येलो लाइट, इन लाइटों का ख्याल रखूंगा। आगे हमारे पास में 19वां प्रश्न है, स्वच्छता में किन किन बातों को शामिल किया जा सकता है। दोस्तों पहली बात तो यह है कि हमें खाना खाने के बाद और खाना खाने से पहले 20 सेकंड के लिए सैनिटाइजर से हाथ धोने चाहिए। ये स्वच्छता के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों दूसरा ये कि हमें अपने घर को सुबह और शाम क्लीन रखना चाहिए, झाड़ू से या जो भी पोंछे वगैरह हैं उनसे साफ रखना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की गंदगी है वो ना फैले। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि इस पेपर में 20वें प्रश्न से निबंधात्मक 4-4 नंबर के प्रश्न हैं वो शुरू हो जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 19वां प्रश्न 2 नंबर का था, इसलिए आप इन 4-4 नंबरों के प्रश्नों को जल्दी से कॉपी पर लिखते जाइए और जब वीडियो खत्म हो जाए तब आप इन प्रश्नों के उत्तर हैं खुद सॉल्व करने की कोशिश करना। अब देखते हैं 20वां प्रश्न, आप कैसे कह सकते हैं कि शेरशाह सूरी इतिहास में निर्माणकर्ता और सुधारक के रूप में प्रसिद्ध है। दोस्तों अब आप जानते हैं बड़ा प्रश्न है तो इसका उत्तर भी बड़ा होगा, इसलिए आप है जो खुद इसको सोल्व करने का कोशिश करें। यदि मैंने बता दिया तो जो वीडियो है लंबी हो जाएगी, इसलिए देखते हैं हम 21वां प्रश्न, गुप्तकालीन सांस्कृतिक उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। जल्दी से दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखते जाइए कॉपी पर। 22वां प्रश्न, इटली के एकीकरण के मार्ग में मौजूद किन्हीं 4 प्रमुख बाधाओं का उल्लेख कीजिए। दोस्तों आगे हमारे पास में 23वां प्रश्न, आप लोकतंत्र को सार्वजनिक शिक्षण एवं क्रांति से सुरक्षा की दृष्टि से श्रेष्ठ मानते हैं, क्यों, स्पष्ट कीजिए। आगे चलते हैं यहाँ पे 24वें प्रश्न की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं स्वदेशी की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, इसके कोई 3 लाभ बताइए। 24वें के एक और 8वां प्रश्न है, जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कौशल विकास से आप क्या समझते हैं, इसके कोई 3 लाभ बताइए। आपको फिर से बता दूं सामाजिक विज्ञान के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 29 जून को पूरा आने का यहाँ पे चांस है इन प्रश्नों का। 25वां प्रश्न है हमारे पास में, मुद्रा विकास के चरणों की विवेचना कीजिए। दोस्तों आगे हमारे पास में 26वां प्रश्न, जैसा कि आप देख सकते हैं आप किसी विभाग से कोई सूचना प्राप्त करना चाहते हैं, सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आप क्या तरीका अपनाएंगे, समझाइए।
आगे 27वां प्रश्न, राजस्थान में किसान आंदोलनों के उदय के 4 प्रमुख कारण लिखते हुए सीकर किसान आंदोलन में महिलाओं की भूमिका पर यहाँ पे आपको प्रकाश डालना है, यानी कि बताना है कि सीकर किसान आंदोलन के अंदर महिलाओं की क्या भूमिका रही थी। आगे 27वें केसवा में है हमारे पास में भारत छोड़ो आंदोलन पर एक निबंध लिखिए। आप सबको पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ पे महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया था। आगे 28वां प्रश्न, जैसा कि आप देख सकते हैं, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन एवं पदच्युति की प्रक्रियाओं का यहाँ पे आपको वर्णन करना है। ठीक है, 28वें केसवा में है केंद्रीय मंत्रिमंडल की शक्तियों का यहाँ पे आपको वर्णन करना है। जल्दी से कॉपी पर लिखते जाइए। अब आगे 29वां प्रश्न है, राज्य विधानमंडल की शक्तियों एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। दोस्तों 29वें केसवा में है उच्च न्यायालय के संदर्भ में विवेचना कीजिए, जिसमें ए है मूल क्षेत्राधिकार, बी है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अब आगे देखते हैं इस पेपर का अंतिम 30वां प्रश्न, जिसमें बताया गया है दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए। यानी कि आपको भारत का मानचित्र दिया जाएगा, जिसमें जो जगह दी गई है इसको फिलअप करना है। जिसमें पहली जगह है हमारे पास में होशंगाबाद, दूसरी है चेन्नई, चेन्नई तो आपको पता ही होगा तमिलनाडु की राजधानी है। सी है हमारे पास में बोकारो, यानी कि बोकारो तो यहाँ पे झारखंड के अंदर है। और द है हमारे पास में विशाखापट्टनम, ये जो आंध्र प्रदेश के अंदर है। और ये है हमारे पास में दामोदर घाटी परियोजना। तो अब आप ये बताओ कि दामोदर घाटी परियोजना कहाँ पर स्थित है? मेरे हिसाब से मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। इस वीडियो में मैंने आपको बताए राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस पेपर में से लगभग 16 या 17 प्रश्न आपके पेपर में 29 जून को पक्का आने वाले हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।